एक लहर चल रही है। इस बार बदलाव होगा, चिल्लू पार में भी जो है बदलाव होगा। बीजेपी सरकार फिर से आएगी दोबारा। और आपके चिल्लू पार विधानसभा में वो अभी एक इतिहास रचेगा। मोदी जी कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। आज पूछिए कि ये चप्पल पहने हैं जो है, हवाई जहाज तो देखे भी नहीं होंगे। 144 धारा इनको पिटवा दो। जो शिक्षा मित्र हैं बेचारे, इन्होंने वादा करके उनका वादा तोड़ दिया। नहीं तो दंगा कराने वाले खुद जब पार्टी में आ जाते हैं तो दंगा कैसे होगा जो है। पुलिस वाले आएंगे, डंडा मारेंगे, भोसड़ी वाले अंदर जाओ। कहाँ घर में माल बिकेगा। मतलब कार्यकाल में सड़क जो बनी है, ये विनय शंकर तिवारी ने इसका पैसा जो अपने बजट से पास किया। इनके पास पैसा नहीं है, फोन लेने हैं, पैसा केंद्र दे रहा है। सरकार में परीक्षाएं बहुत लीक हो रही हैं। ऐसा है, लेट हो रहा है। ओके, ऐसा है, आई एम बीइंग लेट। ओके ओके, बाय बाय। सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का इस समय गोरखपुर जिले में है और गोरखपुर जिले की ये चिल्लू पार विधानसभा सीट है। चिल्लू पार विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये बताया जाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बहन कुमारी मायावती का ये गढ़ रहा है। हम गढ़ इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता ही चुनाव जीते हैं। चाहे 2007 से 2017 तक की अगर हम बात करें तो बीएसपी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। 1985 में यहाँ से हरिशंकर तिवारी चुनाव लड़े, जो कि निर्दलीय लड़े थे और चुनाव जीत गए थे। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में गए और वहाँ से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार 2017 के चुनाव में उनके बेटे विनय शंकर तिवारी बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट पाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। और अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो मौजूदा समय में राजेश त्रिपाठी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हुआ करते थे 2007 और 2012 के चुनाव में, उन्होंने अपना पाला बदल के इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो वही विनय शंकर तिवारी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी से सिटिंग विधायक रहे हैं, उन्होंने भी अपना पाला बदल कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन बताते हैं कि यहाँ का जो गणित है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहता है। 2017 में बीजेपी की लहर थी, उसके बावजूद भी ये किला बीजेपी ढहा नहीं सकी और यहाँ पर हाथी बड़े जोर शोर से चला। लेकिन 2022 के समीकरण की बात करें तो इस बार का समीकरण क्या कहता है, यहाँ का मिजाज क्या है, ये जानने और समझने के लिए आज हम चिल्लू पार विधानसभा में आ गए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो अपना वोट करने जा रहे हैं, मतदान करने जा रहे हैं। दादा क्या शुभ नाम है? क्या नाम है? नारायण चौहान। नारायण चौहान, क्या माहौल है आपके चिल्लू पार विधानसभा का? अब हम तो बाबू कुछ पता नहीं पाए। हाँ, कुछ नहीं पता है। पता है तो मायावती जी का गढ़ है, बसपा का गढ़ है। अरे कौन गढ़ है? क्या नाम है भैया? घनश्याम चौहान। क्या माहौल दिख रहा है आपको चिल्लू पार विधानसभा का? विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी से जी। पहले बसपा में थे, फिर पार्टी छोड़ के सपा में आ गए। अरे उनको नहीं समझ में आया इस पार्टी में रहने से, इस नाते वो बसपा समीकरण जो है बीएसपी के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। हम लोगों को समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। आप लोग तो समाज में घूम रहे हैं। इतिहास की बात करें तो राजेश त्रिपाठी भी बसपा से चुनाव लड़ते रहे और चुनाव जीतते रहे। उन्होंने पाला बदला और चुनाव हार गए। जीतते रहे लेकिन वैसा समाज में और रह के कुछ काम नहीं कर पाए। 10 साल रहे, कुछ दिखा नहीं पाए। इस नाते इस बार तो देखेंगे ही, आगे आएगा समीकरण। शंकर तिवारी विधायक रहे आपके क्षेत्र से, चिल्लू पार विधानसभा से, तो उन्होंने क्या किया चिल्लू पार के लिए? बहुत कुछ किया है। उनकी सरकार नहीं थी फिर भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। क्या किया? अरे जहाँ तक उनको सड़क बनवाई है और जहाँ हमारे गांव में 15 ग्राम सभा मेरा है घनश्याम चौहान, 200 मीटर वहाँ इंटरलॉकिंग का काम करवाया है उन्होंने। अच्छा, तो हम कह रहे हैं मौजूदा विधायक जी ने काम बहुत किया है। क्या कहते हैं चाचा? आप कुछ नहीं कहेंगे? क्यों भाई, आप मतदाता नहीं है क्या क्षेत्र के? नहीं है, हम इस बारे में जानते नहीं। जानते नहीं है, चुनाव सर पर है और कह रहे जानते नहीं है। और मैं राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी, क्या माहौल दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, ठीक है ना। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं जो है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन। चिल्लू पार विधानसभा में खड़े हैं, बताते हैं ये बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो क्या लगता है इस बार बीएसपी अपना किला बचा पाएगी? इस बार तो देखिए लोग जो है ऊब चुके हैं इस शासन से, इसलिए
एक लहर चल रही है। तो इस बार बदलाव होगा, चिल्लू पार में भी जो है बदलाव होगा जो है। अच्छा, बसपा का किला ढहेगा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक बार और 12 में जो है यहाँ से राजेश त्रिपाठी। नहीं राजेश त्रिपाठी नहीं, पहलवान सिंह जो थे सपा से तो जीते थे, और इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सपा से मतलब बिना शंकर जी जीतेंगे। अच्छा जी। अब त्रिपाठी जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहले वो भी उसमें भाजपा में थे, उसमें बसपा में थे, अब इस समय भाजपा का दामन थाम रखा है उन्होंने। हाँ, भाजपा के दामन थामा, लेकिन भाजपा ने कुछ किया नहीं ना। मेन ये है, देखिए मतलब जो भर्तियां थी 68,000 69,000 घोटाला किया इन्होंने, ठीक है ना। आपको बता दें, विनय शंकर तिवारी जो हैं आपके हरिशंकर तिवारी जी के बेटे हैं। जी 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 जी, हाँ, बिना शंकर जी उनके बेटे हैं, और ये सपा में है इस बार जो है, और इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे जो है। बताते हैं कि बसपा का वोटर यहाँ पे ज्यादा है। राजेश त्रिपाठी पहले बसपा में होते थे तो चुनाव जीतते थे, जैसे उन्होंने पाला बदल लिया चुनाव। ये तो बसपा की सीट है, लेकिन जो भाजपा से लोग त्रस्त हैं, इसकी वजह से जो है भाजपा बसपा तो रही नहीं है कि नहीं। बसपा तो एकदम खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो वो तो खुद जो है बी पार्टी बन चुकी है। अच्छा। हाँ, और लोग सबसे ज्यादा भी पार्टी बन चुकी है वो भाजपा की। अच्छा, बिल्कुल। भैया बता रहे हैं कि बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन और चाचा क्या शुभ नाम है आपका? हमारा रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, क्या लग रहा है आपको? हमारी बीजेपी सरकार फिर से आएगी दोबारा। और आपके चिल्लू पर विधानसभा में वो अभी एक इतिहास रचेगा, इस बार इतिहास इस बार जिंदगी का एक इतिहास रचा जाएगा। जो है किस वजह से इतिहास रचेगा? बेरोजगारी पे कि महंगाई पे? इतने जो है बेरोजगार थे जो लाठियां खाए हैं बेचारे, ठीक है ना। 5 साल में, हाँ, प्रयागराज में जो धरना तो इन्होंने देने नहीं दिया, क्योंकि काम नहीं किया तो धरना नहीं देने दिया। 144 धारा इनको पिटवा दो। जो शिक्षा मित्र हैं बेचारे, इन्होंने वादा करके उनका वादा तोड़ दिया। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, शौचालय भी दे रहे हैं। बीजेपी जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, ठीक है ना, जो धर्म पे राजनीति करती है। और आज का समय ये है कि युवा रोजगार चाहता है। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सपा की आनी चाहिए। सपा की आनी चाहिए। जी बिल्कुल, जो सबको साथ लेके चलना है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग का हो, मतलब सब लोग अमन चैन से रहें, है कि नहीं। बताते हैं 2012 से 17 तक जब सपा की सरकार रही तो दंगे बहुत हुआ करते हैं। नहीं तो दंगा कराने वाले खुद जब पार्टी में आ जाते हैं तो दंगा कैसे होगा जो है। मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं। बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे कितना है बतलाएं, मुद्दे बहुत है। हाँ, जैसे कि सबसे पहले हमारे एक जिले का मुख्यमंत्री है, रात दिन हम लोग नहीं तो अभी आज नहीं रहा। सबसे पहले बिजली पानी, और आज साल भर से लोग यूनिट के योगी जी ने गोरखपुर में बहुत विकास किया है। विकास बता दीजिए कहाँ किया, एक भी विकास बताइए। जो बिजली आ रही है हर जो है सब स्टेशन जो है इसके पहले सपा ने बनवा रखा था, ठीक है ना, तब इन्होंने ये बिजली देना शुरू किया है। बताइए कोई सपा के कार्यकाल का विकास है और बीजेपी अपना बताती है। ऐसा है कि मोदी जी की ऐसी देन है कि जिसके घर में बिजली, गैस, चूल्हा जलाने के लिए आज के, ठीक ना, बात ऐसा है। देखिए जो आप पूछ रहे हैं उन भाई साहब की बात अलग है। मान लीजिए हर एक मुद्दे से हर कोई बात है तो चलता होगा नहीं, आज तो गैस भी नहीं जलता, इतना हीटर जलता, पर्याप्त मात्रा में हमें बिजली मिलती है। बिजली आती है तो हीटर बहुत चलता है। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? सही है। क्या सही है? ये सही है, भाई बिजली तो आ रही है। सरकार के कामकाज से खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आएगी बीजेपी की सरकार फिर। दादा आप भी ये बताइए, आप लिए गाड़ी है और चल आप पैदल रहे हैं, क्यों? पेट्रोल में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अच्छा, पेट्रोल नहीं है, कम हो गया, आमदनी कम है, पेट्रोल नहीं है। कह रहे हैं आमदनी कम है, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल महंगा है क्या? पेट्रोल महंगा ही है, इसलिए पैदल चल रहे हैं। क्या किया जाए? क्या लग रहा है इस बार आपका चिल्लू पर विधानसभा? भगवान ईश्वर जाने अब किसका होगा, हम लोग तो जहाँ हैं वही। आप तो मतदाता हैं, मतदाता के तौर पे किसे चुनना चाहिए? अब कैसे हम ये बताएंगे, बताइए हमको तो जिसका हम मान लीजिए दूसरे के देंगे तभी लोग कहेंगे कि हमको दिया है। अच्छा, हमको देना तो उसी को है। अरे आप वोट देंगे तभी तो विधायक चुनेंगे। नहीं, देखिए हम लोग भाई बनिया वर्ग जितना है हमारे वो भाजपा ही के है। हाँ,
इसको छोड़ करके मान लीजिए दूसरे के देंगे भी तो अगला मानेगा भी नहीं कि हमको दिया है। अच्छा, तो भाजपा सरकार राशन भी दे रही, शौचालय भी दे रही है। अब ये कोई हमको नहीं, खाली राशन मिलता, शौचालय फौचालय नहीं मिला है, आवास भी नहीं है। अच्छा, ये सबका आसान नहीं है, खाली राशन का है। विकास हुआ है आपके चिल्लू पार्क में? विकास तो देखिए चिल्लू पार्क का पूरी जनता का हम क्या कहेंगे, हम अपने रोड में केवल घूम रहे हैं। मोदी जी कहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। आज पूछिए कि ये चप्पल पहने हैं जो है, हवाई जहाज तो देखे भी नहीं होंगे। जो हम गृहस्थ आश्रम के हम अभी जाएंगे, 4 पशु हैं, गृहस्थ आश्रम सब किसान वाले किसान है। वालों को कहे थे ना कि चप्पल वाले एरोप्लेन से चलेंगे, लेकिन चप्पल वाले एरोप्लेन से क्या है, गैस नहीं भरा पा रहे हैं। गैस भराने की क्षमता का क्षमता बहुत है। हाँ चाची, क्या शुभ नाम है? का हाल है बाबू, जैसे मनई मरत जियत खात कमात वैसा ही कमात। तो अब तो चुनाव है आपके यहाँ पे। आपके यहाँ हमारे के यहाँ चुनाव है, ये तो का करे, वोट तो दिया जाता है, का करा जाए, राशन हम सबका नहीं मिला था। राशन नहीं मिलता है हमको तो कुछ नहीं मिला था, का करा जाए, कौन चुनाव का वोट दिया जाए, हम तो विचारा नहीं देवे का। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि वो सबको फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन दे रहे हैं। राशन कार्ड बना है आपका? राशन कार्ड कुल बना है हमारे के यहाँ। अब कहा थे कोटेदार राशन नहीं दे रहा? नहीं दिए थे। कोटेदार की शिकायत नहीं करी कहीं? अरे वो प्रधान से कहे, प्रधान कहते जाओ कोटेदार से लियो, तो कोटेदार के यहाँ जाए तो प्रधानों के यहाँ जाए तो कौनो सुनवाई नहीं करे थे। अब कह रहे हैं कि अब इलेक्शन जीत जा तब कौनो बात हुई। तो क्या लग रहा है चाची, किसको इलेक्शन जिता रही है? हम तो हमारी हम तो केहू नहीं है, सो विचारवे नहीं करा था कि देवे कि ना बाबू। थक गई है वोट देते? हाँ थक गवा, का करा जाएगा। कोई मदद नहीं करता है? कौनो नहीं का, एक बित्ता कोतन नहीं मिला है कहीं, झोपड़ी डार कत मनाई है हम सब। अब क्या करें? ये राशन नहीं मिल रहा है, कह रहे कोटेदार की शिकायत करते हैं तो भी राशन नहीं मिलता। अच्छा सर, ये बोलिए कि हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, ये तो इनको खुद तैनात होना चाहिए कि जब हमारा राशन कार्ड बना है हमें अपने कोटेदार को पकड़ना चाहिए, हमें अपने ग्राम प्रधान को पकड़ना चाहिए कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। या हमारा हर एक चीज है, हम उसके हकदार है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो इनको अपन। क्या शुभ नाम है? राधा चंद। राधा चंद जी, क्या माहौल दिख रहा है आपको चिल्लू पार विधानसभा का? मुझे लग रहा है बीजेपी जीतेगी। क्यों, क्या मुद्दे रहेंगे? बेटियां सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में? हाँ बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब जो है कि पहले जैसा नहीं रहा, अखिलेश जैसी सरकार नहीं है कि अपनी मतलब कि इस समय सुरक्षा है समाज, जो है कि बीजेपी को लोग ज़्यादा वोट देंगे। जी जी। आपकी कांग्रेस से प्रियंका गांधी हैं, वो एक नारी शक्ति हैं, उन्होंने कहा लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, स्कूटी देने का वादा कर रही हैं और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं लड़कियों के लिए लाई हैं। टिकट भी उन्होंने 40% से ज़्यादा महिलाओं को दिए हैं, तो उनको वोट नहीं करेंगी, उनको शक्ति प्रदान नहीं करेंगी? ऐसा है कि वोट के समय तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन क्या है कि अब जनता शिक्षित है, जागरूक है, तो जो है कि अब जनता उसी को चुनना पसंद करेगी, जिससे कि जनता अब अपने हित को समझ सकती है और जो है कि शिक्षित जनता एक अच्छे और योग्य नेता का ही चुनाव करेगी। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि जो वुमेन्स हेल्पलाइन है 1090 बताती है चलाया उन्होंने, और बीजेपी कह रही है कि हमने इसको मजबूत किया है। जी हाँ, मजबूती करने का काम तो मतलब कि बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी ने जो है कि अब महिलाएं जैसा सुरक्षित महसूस कर रही हैं उस समय नहीं उतना महसूस कर रही। अब आप बिल्कुल महफूज हैं, रात के 8-10 बजे भी आप घर जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा है कि रात के 8-10 बजे मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए जो है कि समाज को ये पसंद नहीं है कि रात की लड़कियां 8-10 बजे तक आए। और जैसे कि अब जो है कि जैसे कि हम जो है कि ग्रामीण परिवेश से हैं, और ग्रामीण परिवेश में जो है कि समाज के मान्यता के अनुसार चलना पड़ता है, और 8 बजे 10 बजे के करीब आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े शहरों में जो है कि नाइट में भी जो है कि लोग आते जाते रहते हैं, नाइट में भी वर्क चलता है, नाइट शिफ्ट में वर्क चलता है, बट यहाँ नहीं चलता। तो यहाँ पे जो है कि जब आवाजाही कम हो जाती है तो 8-10 बजे के करीब कहीं भी जाना मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए सुरक्षित। आप क्या करती हैं? जी हम टीचर हैं। टीचर हैं जी। बच्चों को पढ़ाती हैं? जी। अच्छा, तो क्या फॉर्म वगैरह TGT वगैरह या BEd वगैरह कुछ कर रखा है? जी हम टेट और सीटेट दोनों पास हैं। टेट और सीटेट जी दोनों पास हैं। जी। तो ये बताइए, अभी एक भर्ती आती है, यूपी टेट की परीक्षा होती है और परीक्षा जो है
लीक हो जाती है। तो विपक्षी आरोप लगाते हैं कि सरकार में परीक्षाएं बहुत लीक हो रही हैं। ऐसा है, लेट हो रहा है। ओके ऐसा है, आई एम बीइंग लेट। ओके ओके बाय बाय। देखिए इनसे क्या कहेंगे चाचा? क्या करना है? क्या शुभ नाम है? शुभ नाम राम शरीक। राम शरीक। क्या माहौल दिख रहा है आपको चिल्लू पर विधानसभा? सब बीजेपी से अच्छा है। लेकिन कमल खिला नहीं चिल्लू पर। खिल गया इस बार इस बार खिल गया। खिल गया। इस बार का इतिहास रचा जाएगा। भैया समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हैं, क्या शुभ नाम है? समाजवादी पार्टी निकल रही है। अरे नाम तो बताइए। किसका? आपका। मेरा नाम इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी नाम है आपका, बड़ा ही शुभ नाम है। ये बताइए क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार चिल्लू पर विधानसभा के? चिल्लू पर विधानसभा में बस ये धोखेबाजी वाले सब काम कर रहे हैं कि बस जैसे कि मान लीजिए ये बुरखा वाला मुद्दा उठा दिए हैं सब। बस मियाँ में लड़ा रहे हैं सब कि यादव मियाँ में लड़ जाएं सब, कि अखिलेश हार जाएं। यही सब कर रहे हैं कि सही मायने में करें तो अखिलेश ही सबसे बेस्ट। आज तक इतना मतलब स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रहा था, ये तो कुछ नहीं दिए। बोले थे कि लैपटॉप देंगे इंटर वालों को, अभी तक नहीं दिए। अखिलेश के राज में बताइए सबको लैपटॉप पढ़ने के बाद। योगी जी तो कह रहे हैं उन्होंने टैबलेट बांटे हैं, लैपटॉप बांटे हैं, पास होकर बैठे हैं हम लोग। कहाँ मिला हुआ है? हम लोग कितना पढ़े हैं? इंटर पास हुआ हूँ, BA में नाम। अच्छा BA कर रहे हैं। हाँ। अब ये बताइए अखिलेश तो योगी तो बोले थे देने के लिए, अखिलेश यादव ये आजमगढ़ में दिए हैं, आपके अभी भी दिए हैं। लेकिन बताते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे बहुत होते थे भाई। ये गलत बात है। दंगे तो ऐसा कोई बात नहीं। इनके राज्य में बताइए उनके 5 साल में जितना आदमी मरे थे इनके राज्य में 3 महीने मरे हैं। पता है कि नहीं? ये तो कोरोना काल था ना, वैश्विक महामारी थी भैया। कोरोना काल ये बताइए जब उनकी रैली निकल रही है तो कोरोना काल खत्म हो जा रहा है, और उसके बाद से जब रैली खत्म हो अब ऐसे कोरोना काल हो जा रहा है। सही है। अच्छा तो क्या लग रहा है कोरोना कौन फैला रहा है? कोरोना है मतलब जैसे फिर आधा ये फैला रहे हैं, जब रैली निकाले तो उसमें नहीं हो रहा है। विजय शंकर तिवारी आपके पहले BSP में थे, अब सपा में आ गए हैं, तो क्या लगता है वो किला अपना बचा पाएंगे? बचा लेंगे। क्या नाम है भैया? गोविंद। गोविंद जी कब से ठेला लगा रहे हैं? बचपन से लगा रहे हैं। बचपन से लगा रहे हैं। कमाई हो जाती है, परिवार चल जाता है? मुश्किल है। मुश्किल है। क्यों भाई? कमाई नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं। लॉकडाउन वैसे लगा 2 साल, आज 2 साल और लग जाएगा। मोदी जी जीत जाएंगे तो। अच्छा 2 साल और लॉकडाउन लग जाएगा। मोदी जी जीत जाएंगे तो 2 साल और लॉकडाउन लग जाएगा। और लॉकडाउन लग जाना है। हाँ तो फिर और नहीं पब्लिक के पास पैसा होगा तो कहाँ से बिक्री होगी? अच्छा जब पब्लिक के पास पैसा नहीं तो हमारा कहाँ से बिकेगा? तो लॉकडाउन क्या मोदी जी लगवाते हैं क्या? तो जब मोदी जी का तो राज है तो कौन लगवाएगा? योगी जी तो बोल दिया रात को 12 बजे लग गया लॉकडाउन, पब्लिक बाहर जाएगी नहीं, पैसा कमाएगी नहीं तो कहाँ से आएगा पैसा? मिलेगा ना, ऑक्सीजन मिलेगा, लोग। तो कोरोना तो भैया वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में आई हुई है भैया होगी, लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम जो है। चिल्लू पर विधानसभा में इस बार क्या माहौल दिख रहा है? जो भी दिख रहा है हमको नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं हमारा। हाँ। नाम नहीं है? नहीं वोटर लिस्ट में नाम नहीं हमारा। तो वोट नहीं करेंगे? नहीं वोट नहीं करेंगे। चढ़वाए नहीं क्या नाम? नहीं। क्यों भाई नाराज? सरकारी सुविधा कोई लेते ही नहीं हम। कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया। राशन वगैरह कुछ नहीं लेते, कोई मतलब नहीं। सरकारी से कोई मतलब नहीं। सब खुद कमाना खुद खाना। खुद कमाना खुद खाना। पुलिस वाले आएंगे डंडा मारेंगे, भोसड़ी वाले अंदर जाओ। कहाँ घर में माल बिकेगा? चौराहे पे ठेला नहीं लगेगा, बाजार में ठेला नहीं लगेगा। पुलिस वाले तो घर जाओ, लेकर ठेला घर पे बिकेगा ठेला। सरकार दावा कर रही थी कि रेहड़ी वालों को उन्होंने हजार रुपए दिए हैं, तो उसमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला। कोई सरकारी लाभ लेते ही नहीं हम। हाँ भैया का ये दावा है कि सरकार की तरफ से वो कोई मदद नहीं लेते हैं, स्वरोजगार है, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं लेते हैं और इनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। वोटर लिस्ट में उनका नाम भी नहीं है। क्या नाम है आप? अखिलेश कुमार पांडे। अखिलेश कुमार पांडे जी, क्या कहते हैं इस बार ब्राह्मण किधर जा रहा है? ब्राह्मण सर हम लोगों की तरफ चिल्लू पार में सपा में जा रहा है। सपा में जा रहा है? हाँ हवा तो वही चल रही है। लेकिन कहते हैं भैया ब्राह्मण हैं तो बीजेपी में जाएंगे। हाँ है, हमारा ही आधा गांव है बीजेपी में, आधा सपा में है, ऐसे है।
सपा क्यों पसंद आ रही है? हमको पसंद नहीं आ रहे, बात कर रहे हैं जो हवा चल रही, जो हवा पूछे हैं आप, जो आप पूछे हैं हवा चल रही वह बता रहे हैं। लड़ाई बीजेपी और सपा दोनों में है। गढ़ तो आपका बसपा का है। क्या गढ़ तो बसपा का है। नहीं, घर बसपा का है तो इससे क्या, समय आने पर बदला जा सकता है ना, समय परिस्थितियां आती हैं उसको बदला। अगर पिछले कई चुनाव की बात करें तो ना यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है, ना यहाँ से बीजेपी का कमल खिला है। नहीं, बसपा ही जीती है। बसपा ही जीती। हाँ, बसपा ही जीती है भैया, तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए अब की पारी तो सपा और भाजपा की लड़ाई। हाँ, विनय शंकर तिवारी जी ने भी पाला बदल लिया। हाँ, पाला बदल लिया, वो दूसरे पार्टी में चले गए, टिकट लिए। और सपा सब लड़ाई में वह भी है, बीजेपी भी है, दोनों हैं लड़ाई में। हाँ, क्या मुद्दे होने वाले इस बार चिल्लूपार विधानसभा के क्षेत्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो क्या समस्याएं हैं? समस्याएं सर, पहली बात तो रोड नहीं सही है। या जब सरकार थी और जिलों का सब रोड बढ़िया बना, लेकिन चिल्लूपार का कुछ नहीं विकास हुआ। आप अभी जाएंगे तो देखेंगे कैसा रोड है। अच्छा। जाने में बड़लगंज जाने में हालत खराब हो जाती है सर। दादा क्या शुभ नाम है? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चिल्लूपार विधानसभा के? विकास है मुद्दा। विकास है जी। हाँ, मौजूदा विधायक ने विकास किया कि नहीं? किए हैं, विकास हुआ है। ये है जो सड़क है, सड़क जो बनी है, चलने लाने थी, गोपालपुर में इतना पानी लगता था। ये सड़क मोदी के युग में बना है, योगी काल में बना है ये सड़क। ये सड़क भी चलने लायक नहीं थी गोपालपुर। क्या लग रहा है इस बार बसपा के किले को क्या चुनौती मिल रही है? बसपा के लिए चुनौती मिल ही रही है। मिल रही है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, लेकिन क्या तमाम पैसा बट रहा है। पैसा बट रहा है? हाँ, आज सुने तमाम पैसा बट रहा है, पैसे पे वोट खरीदा जा रहा है, क्या होगा? अच्छा, पैसे बटेगा नहीं, पैसा रखा हुआ है तो बटेगा नहीं। कौन बांट रहा है पैसे? कहाँ अगले बांट रहे हैं, किसी को नहीं मिला है हम लोग को। हर प्रधान के और पूर्व प्रधान के पैसा है। अच्छा, प्रधान और पूर्व प्रधान पर पैसा है बाबू। तो क्या जनता को पैसा दिया जा रहा है दादा? जनता को पैसा दिया जा रहा है? जनता पैसा हर साल बढ़ता है, 20 में बढ़ रहा है। कितना पैसा मिल रहा है एक वोट का? जानते हैं, हमको मिला नहीं है जानकारी, मतलब जानकारी अब हमको आज बताए हैं कि पैसा बट रहा है, एक आदमी बताया है। पैसा बट रहा है। दादा कह रहे हैं कि इस चुनाव में पैसा बट रहा है। और हाँ, जनता भुखमरी से मरता है जब पैसा मिलता तो। पैसा किसी को पैसा मिलता तो सबको मालूम होता। ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये प्रूव करके बताएं जो पैसा बट रहा है। दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दादा? अभी हमको अभी जो सूचना मिली है कि जितने प्रभावशाली प्रधान है, पूर्व प्रधान है और इस तरह से शिक्षा मित्र लोग हैं, जो सरकार नाराज है, सबके पास पैसा आया है। दे रहे प्रत्याशी पैसे दे रहे हैं। प्रत्याशी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। योगी जी के मतलब कार्यकाल में सड़क जो बनी है, ये विनय शंकर तिवारी ने इसका पैसा जो अपने बजट से पास किया, तब जाके सड़क बनी है। ठीक है ना? पहले बात फोर लेन है, ये बिना के पास पैसा नहीं है, फोर लेने है, पैसा केंद्र दे रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक का, गोपालपुर तक का। कह रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक रहे जो कि बसपा से थे, उन्होंने विकास किया, अब उन्होंने पाला बदल। मीडिया वाले हैं ना, जो सड़क है वो फोर लेन में पास है। फोर लेने है तो पैसा केंद्र देगा कि विधायक देंगे? अभी नहीं, उनके उससे बना है। तो 2 साल पहले सेंसन था, जो पैसा था वो पहले का सेंसन था, जो 4 लेन का है वो सपा की सरकार से। और दूसरी बात, जो विधायक जी हैं इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ से गोपालपुर से लेके बहुत टूटा हुआ था, तो जो पैसा विधायक जी ने पास किया है कितने करोड़ रुपए, तब जाके ये बना है अभी ठंडी में। और उसके बाद हुआ यह राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है, राम जानकी राष्ट्रीय राजमार्ग है। पैसा केंद्र देगा, प्रदेश देगा इसके लिए। दोनों लोगों के अलग अलग दावे हैं। दादा बता रहे हैं केंद्र सरकार की योजना है और भैया बता रहे विधायक जी ने सड़क पास करवाई है। चलिए ठीक, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? राधे श्याम गुप्ता। राधे श्याम गुप्ता जी, रजिस्टर लिए हैं, किसका हिसाब करने जा रहे हैं? वो आरडी पोस्ट ऑफिस में हम अभी करता हैं और उसी में वो करते हैं। हाँ, तो बताइए। चलिए ठीक है, ये तो पोस्ट ऑफिस का हिसाब हो गया। इस बार विधानसभा में किसका हिसाब कर रहे हैं? अब इस समय तो भाई बीजेपी का ही सपोर्ट है, रहेगा। हाँ, बीजेपी। लेकिन यहाँ कमल खिला नहीं है कभी। खिलेगा, आपकी रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। हाँ, जनता तो बता रही है कि यहाँ पे हाथी चला है, जब भी चला है। नहीं वो है, लेकिन वो समीकरण फेल हो चुका है। अब केवल योगी की ही हवा है, योगी और मोदी की हवा है। हाँ, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार बीजेपी को वोट जाएगा? विकास के मुद्दों पे ही होगा, जो विकास हुए हैं उसी को देख के ही सब हो रहा है। हाँ। क्या नाम है भैया? बबलू। बबलू, क्या लग रहा है आप? बीजेपी लग रही है, क्यों? क्यों से सब गरीबों को मदद करती है।
हम लोग को काम धंधा मिला हुआ है। काम धंधा मिला हुआ है आपको? क्या मिला है? वही नौकरी मिला है। नौकरी कैसे मिली नौकरी? अरे सिफारिश से मिली थी। सिफारिश से नहीं, मतलब आप कह रहे हैं रोजगार मिला, तो मैं समझना चाह रहा हूँ किस तरह का रोजगार कर रहे हैं? वो रोजगार कपड़ा पैकिंग का है। कपड़ा पैकिंग? हाँ। तो सिफारिश से मिला कि बीजेपी सरकार ने दी? बीजेपी सरकार से। अच्छा, हाँ। कैसे? क्योंकि हम लोग पहले से तो तनख्वाह भी बढ़ा हुआ है। हाँ, तो महंगाई थोड़ा इसमें बढ़ गया है, जो दाल चावल इतने में इसमें बढ़ा हुआ है। भैया बता रहे हैं कि इनके पास रोजगार नहीं था, बीजेपी की सरकार आई है तो इन्हें रोजगार मिल गया है। सीसी रोड से कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है भैया? बजरंगी लाल निगम। बजरंगी लाल निगम जी, क्या कहेंगे आप चिल्लूपार विधानसभा में इस बार क्या माहौल दिख रहा है? भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है, लेकिन इतिहास कहता है कमल खिला नहीं आपके यहाँ। खिलेगा इस बार। नहीं खिला कभी नहीं खिलेगा, अब खिलेगा। अब खिलेगा, नहीं खिला छोड़ दीजिए उसको। 2017 में मोदी जी की लहर बताई जाती है चुनाव के समय पे, अब ये 2022 है, बता रहे हैं समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत रही है। वो दावा कर रही है ना, लेकिन जीतेगी नहीं। कह रही भाजपा जीतेगी। हाँ, चिल्लूपार की जनता। हाँ, जनता ये कह रही भाजपा जीतेगी। और बीएसपी? अब बीएसपी अपनी जगह पे है। बीएसपी सपा की हम क्या बात जाने। चिल्लूपार विधानसभा की जनता से हमने बात करी, सबकी अपनी अपनी अलग राय है और हमने आपको बताया है कि यहाँ पर अभी तक कमल नहीं खिला है। देखने वाली बात होगी कि 3 मार्च को यहाँ पे मतदान है, क्या बीजेपी इस बार अपना कमल खिला पाएगी? और उनके लाख दावे हैं, वो दावे भी कर रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, और इसके साथ एक चुनौती भी है कि बीएसपी क्या अपना गढ़ बचा पाएगी। ये देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार गया। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।